गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, रेलगाड़ी चैप्टर चल रहा है, तो भाई समथिंग आधे सवाल हम इस चैप्टर के कर चुके हैं। तो आई होप अभी आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भाई अच्छा ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखेंगे सवाल नंबर 47 तक मैंने आपको करा दिए थे। सवाल नंबर 48 से हमारे जो सवाल है वो आज शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 48 पढ़ेंगे। कह रहा, कोई गाड़ी किसी खंबे को 3 मिनट में पार करती है। वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और गति दोनों तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए करेंगे सवाल को। भाई देखो, ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक तरीका बता रखा है अच्छे से। यहाँ देखो, इसने कहा कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, जब किसी खंबे को पार करती है तो खुद को पार करती है। तो कितने मिनट में पार कर रही है? 3 मिनट। सही है। अच्छा एक बार बताओ, आगे जो है उसकी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है वो 600 मीटर में दे रखी है ना, और तुम्हें पता मीटर में होता तो इधर हम सेकंड में बात करते हैं। तो ये कितना है? 3 मिनट। तो 3 मिनट के हाथों हाथ सेकंड बना लूं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितना? 36 18 180 सेकंड में ट्रेन जो है खुद को पार करेगी। क्या खुद की उसकी ट्रेन की यहाँ लंबाई दे रखी है? नहीं दे रखी, तो ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 मिनट में पार करती। कोई रेलगाड़ी, अगर डिस्टेंस उसकी देता तो यहाँ पे कोई रेलगाड़ी नहीं बोलता। ठीक है, आगे कह रहा है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में जब किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ जो है उसकी लंबाई को कवर करती है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसे कितने मिनट में क्रॉस कर रही है? 5 मिनट। जैसे यहाँ पे हमने सेकंड बना के लिया है, तो आप यहाँ भी सेकंड बना के लेंगे। तो 5 मिनट में कितना सेकंड आएगा? देखो, 6 पंजे 30, यानी कि 300 सेकंड। ये क्योंकि इस तरीके से मैं सारे सवाल करा चुकी हूँ ना पीछे इस टाइप से, तो वही एक टाइप हम एक ही तरीका पकड़ के अधिकतर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं। जहां प्लस होता है वहां माइनस, जहां माइनस होता है वहां प्लस। तो देखो ये कट गया। सही है। अब यहां घटाओगे तो कितना बचेगा? 120 सेकंड। उधर कितना बचेगा? 600। देखो इसके आगे चिन्ह बड़ी संख्या के आगे माइनस, और जब हम बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे आता है इसलिए वही आता है। तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस से माइनस खत्म। देखो यहाँ काट लो, 0 से 0 और 12 पंजे 60। 1 सेकंड में कितना आ गया? 12 पंजे 60। 5 ये मीटर में है, तो ये भी मीटर में बात चल रही। अच्छा, उसने मुझसे पूछा रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी गति क्या है, यही तो मुझसे पूछा है। अच्छा, तो अगर एक बात बताओ, सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे ना रेलगाड़ी की लंबाई निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ देखो, अगर 180 सेकंड में वो किसको पार कर रही है? ट्रेन की लंबाई को। तो अगर मैं 1 सेकंड के कितने सेकंड बना लूँ? 180। ठीक है, तो जो इधर आएगी वो किसकी लंबाई आएगी? ट्रेन की। तो यहाँ गुणा 180 बनाने के लिए गुणा किससे करा दूं? 180 से। तो इधर भी गुणा किससे करा दूं? 180 से। आई होप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि 180 सेकंड में ट्रेन खुद को पार कर रही है। मेरे पास 1 सेकंड में कितने मीटर है? 5। तो 1 सेकंड का कितना सेकंड बना दूं? 180। और 180 कब बनेगा? जब यहाँ पर क्या हुआ? 180 से गुणा कराऊंगी, तो कितना बन गया? 180 सेकंड। यहाँ देखो ये कितना बन गया? 18 पंजे 90, यानी कि 900 मीटर। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 900 मीटर है। ठीक है, अब उसने मुझसे पूछी है ट्रेन की चाल क्या है। क्या पूछी? ट्रेन की चाल पूछी है। अब चाल तो मैं यहीं से निकाल देती, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। ठीक है, अब जब 1 सेकंड में चाहे तो यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। अब इस वाले को मैं एक साइड कर देती हूँ, ये हो गई तुम्हारी दूरी। ट्रेन कितनी लंबी है? 900 मीटर। अब मुझे चाहिए चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है? चाल कहलाती है। बटे में क्या रखोगे? क्योंकि दूरी हो गई, दूरी बटे समय, क्योंकि चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय कितना है? 1 सेकंड। लेकिन चाल मुझे चाहिए किसमें? किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर पर घंटा यानी कि 18/5 से गुणा, कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर घंटा। तो दोनों चीज तुम्हारे पास आ गई। ठीक है, तो भाई यहाँ से ये चीज निकालना सीखेंगे। इसमें क्या हम मिनटों में सवाल को करके निकल जाएंगे, तो नहीं तो फिर लगाते रह जाओगे इसमें फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं।
देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 49। कह रहा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी की मतलब जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई दी है 600 मीटर। यदि वह एक स्थिर खंबे को पार करे तो कितना समय लेगी। अच्छा एक बात बताओ, स्थिर खंबे को पार करती है तो क्या है, खुद को पार करती है। ठीक है, तो पूछा कितना समय लेगी, तो समय बराबर कितना होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और तुम्हें पता है जब किसी खंबे को पार करती है तो खुद की दूरी को पार करती है। ठीक है, अच्छा तो दूरी खुद को पार करती है तो दूरी यानी कि तुम्हारे पास कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 600 मीटर बटे चाल चाहिए। अब चाल कहाँ, इसमें तो चाल दे नहीं रखी, तो चाल निकालेंगे दूसरा ऊपर जो दी गई है। उसने कहा है एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। तो देखो चाल बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, दूरी बटे समय। और दूरी भी तुम्हारे पास दी है और समय भी जो है तुम्हारे पास दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे चाल हम निकाल रहे हैं। अच्छा जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन जो है खुद की लंबाई को पार करती है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। और इसको पार करने में ले कितना समय रही है वो, 300 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 9 6 15 यानी कि 1500 बटे 300। इससे ये कट गया, 3 पंजे 15, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सब मीटर में था। ठीक है, तो अब रख दो यहाँ पर 5। तो 5 से यहाँ जब तुम काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 5 ही का ना 5, एक बचा 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, कितना आ गया 120 सेकंड। लेकिन उसने आंसर तुम्हें सेकंड में नहीं दिया, उसने मिनट में आंसर तुम्हें दिया है। तो ये बताओ 60 मिनट का कितना बनता है, 1 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो ये कितने, तो 6 दूनी 12 यानी कि कितने मिनट, 2 मिनट। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 2 मिनट, या तो 120 या 2 मिनट। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 50 पढ़ेंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में, अच्छा तुम्हें पता है जब किसी खंबे को पार करती है तो खुद को पार करती है, किसी खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। और समय किस में लेंगे, सेकंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पुल जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की कैसी है, 2 गुनी है। मतलब जो पुल है ना, यहाँ पे दिया है जो पुल है वो ट्रेन का कितना है, 2 गुना, यानी कि 2t। बात समझ में आई। उसने कहा ना पुल जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की कैसी है, दुगनी। अगर ट्रेन t है तो पुल कितना होगा, 2t। को पार करने में कितना समय लेगी, तो उसने तुमसे यहाँ ये पूछा कितना समय लेगी। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ किसकी लंबाई को पार करती है, ट्रेन की लंबाई को पार करती है या नहीं करती है। तो ये कितना हो गया, देखो 3t। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 3t। अच्छा ये कितने गुना है इसका, ये 3t काउंट करना अब, क्योंकि 2t एंड t, 3t कितने गुना बताओ, 3 गुना है या नहीं। तो अगर तुम इसका यहाँ 3 गुना करा दो तो तुम्हें मिल जाएगा 36 18 180 सेकेंड, यानी कि टाइम आंसर कितना आ गया, 180 सेकेंड। बताओ इसमें कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ इतना तुम्हें थोड़ा सा एक लॉजिक था। उसने कहा जो पुल है ना, पुल की जो लंबाई है ट्रेन की लंबाई की दुगनी है, यानी कि अगर ट्रेन की लंबाई t है तो पुल की लंबाई कितनी है, 2t। और जब किसी पुल प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ जिस चीज को पार कर रही है उसकी लंबाई को भी पार करती है। तो कितना हो गया 3t, t का कितना गुना, 3 गुना। तो समय का भी इधर 3 गुना कर दो, टाइम पूछा तो कितना आ गया 180 सेकेंड। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 51। कह रहा है एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे को और 264 मीटर लंबे पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति यानी कि चाल तुमसे पूछ रहा है। तो देखो इजी सवाल है, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पीछे। ये देखो 8 सेकंड में किसको पार कर रहा है, किसी खंबे को। और मैंने बताया था जब किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई इसमें दी नहीं है तो कितनी है, t। लेकिन वो ये कह रहा था 10-20 सेकंड में वो किसको पार करती है, 264 मीटर लंबे पुल को। और जब किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई भी और प्लस जिस चीज को वो पार कर रही है उसकी लंबाई को पार करती है। ठीक है, तुमसे पूछा है ट्रेन की चाल, तो यहां से घटा लो,
ये कट गया तो देखो यहाँ कितना बचेगा, 12 सेकेंड। इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, सही है। तुमसे पूछी चाल, तो चाल बराबर होता है, तुम्हें पता है, दूरी बटे समय। सही है, दूरी कितनी है 264, समय कितना है 12 सेकेंड। लेकिन आंसर किस में है, किलोमीटर पर घंटा में, तो चेंज करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। सही है, आंसर किस में आ रहा है तुम्हारा, पॉइंटों में आ रहा है। तो एक काम करो, इसे और काटो मत, 5 दूनी 10 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ गुणा कराओ। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 36 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और बटे में 5 दूनी 10, बटे में 10 है तो 10 का क्या लगाएंगे यहाँ पे 1 पॉइंट, किलोमीटर पर घंटा। जब 10 बन जाए करे ना तो उसे बचाने की कोशिश क्या करो, ताकि मैं उसका क्या यूज कर पाऊँ, पॉइंट यूज कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर समझेंगे 52। कह रहा है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। अच्छा देखो, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी है और समय दिया है, तो वो ये कह रहा है वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। जब किसी, तुम्हें पता है, देखो मुझसे पूछा कितने समय में पार करेगी, यानी कि टी पूछ रहा, यहाँ समझना, पहले समझा करो मुझसे पूछ क्या रहा है। अब ये बताओ, ये कह रहा है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर होता दूरी बटे चाल। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों को पार करती है। ठीक है, और बटे में क्या आएगा, चाल आएगा। सही है, अब यहाँ बताओ ट्रेन की लंबाई भी उसने दी है कितनी, 240 मीटर। चाल है क्या तुम्हारे पास, स्पीड है क्या, तो नहीं है, तो स्पीड इधर से कहीं से निकालेंगे। अब यहाँ देखो, उसने शुरू में एक कंडीशन कही थी, उसने कहा था कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। जब खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है, तो यहाँ दोनों चीज है तुम्हारे पास। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 240, समय कितना है 24 सेकेंड। तो बताओ चाल कितनी निकली, 10 मीटर पर सेकेंड, तो रख दो यहाँ पर 10। ठीक है, टी बराबर ऐड करो पहले 0, 5 4 9 6 2 8 बटे 10, कट गया, कितने सेकंड निकला 89 सेकंड। किसी को कोई दिक्कत, भाई किसी को यहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही, ऐसे कैसे रख दिया। देखो यहाँ पे हमने क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि खंबे को पार कर रही है, और जब किसी खंबे को पार करती है तो उस ट्रेन की लंबाई ही उसके लिए किसका काम करती है, दूरी का। ठीक है, जब किसी खंबे, पेड़ या किसी भी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई नगण्य हो ट्रेन के सामने, तो खुद को पार करती है। सवाल नंबर समझेंगे 53। कह रहा एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। भाई क्या ये सवाल मुझे लगता है कि आपको कराना पड़ेगा, मैं क्योंकि ऐसे करा के दिखा दिए ना मैंने। देखो इसने कहा, मैं फिर भी एक बार रख के दिखा देती हूँ, 14 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये बताओ ट्रेन की लंबाई पता क्या है, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई को भी पार करती है। अब उसने कहा जबकि 10 सेकंड में जो है वो खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद को ही पार करती है। ठीक है, सोल्व कर लोगे इसे, आंसर भैया कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। भाई करके आंसर पे पास ही मत रख लिया करो, भेज भी दिया करो, समझे। और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, लाइक करना भूल जाते हो तुम लोग, याद नहीं दिलाओ तो। सवाल नंबर पढ़ेंगे 54। कह रहा है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अच्छा देखो ये कह रहा है 12 सेकंड में किसको पार कर रही है वो, 108 मीटर लंबे स्टेशन। तो बताओ जब किसी ऐसी चीज को पार करती है, स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म को, तो खुद की लंबाई को भी पार करती है ना। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दूसरा 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन की लंबाई तो वही रहनी है दोनों स्टेशनों के लिए, कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन स्टेशन की लंबाई चेंज हो गई। कितनी? 164। तो उसने मुझसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यही तो पूछा है। ठीक है, वही तरीका अपनाएंगे, कोई चेंज नहीं करने वाले हम। तो देखो ये कट गया, यहां से कितना निकलेगा? -4 सेकेंड। इधर से घटाओ, कितना निकलेगा? 56। क्या के माइनस के, माइनस से माइनस खत्म कर दो। ठीक है, तो मुझसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो एक बात बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई तो दोनों के लिए सेम है, चाहे तो इस वाले से निकाल लो चाहे इस वाले से निकाल लो। अगर इस वाले से निकालोगे तो ये कितने सेकंड में पार कर रहा था इसको? 12 सेकंड। तो इसकी कितनी सेकंड बनानी पड़ेगी तुम्हें? 12। अगर इस वाले से करोगे तो कितना सेकंड बनानी पड़ेगी? 16। ठीक है, तो बताओ इसकी कितने 12 सेकंड वाले मैं ऊपर वाले से निकाल दूँ जहाँ कैलकुलेशन छोटी हो। तो इसको कितना सेकंड बनाना है? 12 सेकंड। तो किससे गुणा कराऊँ? 3 से। तो इसको भी इधर किससे गुणा करानी पड़ेगी? 3 से। तो 4 दिया 12 सेकंड। ठीक है, तो देखो इधर निकल के आ जाएगा। चलो करा लेते हैं। 3 6 18 का 8, हाथ से लगा 1, 5 दिया 15, 1 कितना हो गया? 16। यानी कि 12 सेकंड में वो कितने मीटर दूरी को कवर कर रही है? 168। लेकिन उसमें जो है प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 108 मीटर लंबा। तो इसमें से कितने में घटा देंगे? 108 घटा दूं तो किसकी लंबाई बच जाएगी? ट्रेन की। तो घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 6 का 6, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है? 60 मीटर लंबी। भाई किसी को यहाँ कोई दिक्कत? क्योंकि तुम ही सोचो ना, 12 सेकंड में जो ट्रेन है वो कितनी दूरी कवर कर रही थी? खुद की लंबाई प्लस स्टेशन की लंबाई। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास टोटल आ गई, 12 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर कर रही है? 168 मीटर। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसमें 108 मीटर लंबा क्या था? प्लेटफॉर्म भी तो था। तो जब तुम इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा दोगे तो किसकी बचेगी? ट्रेन की लंबाई। ठीक है भाई, आधे ऑप्शन तुम्हें वहाँ ये भी मिलेगा, 168 मीटर, 60 मीटर। मुझे पता है आधे बच्चे इसमें कट जाएंगे, सही है, क्योंकि वो भूल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है 12 सेकंड में टोटल दूरी कवर कर रही है ना वो इतनी। तो ये बताओ ये जो पूरा आया है ये इतना आया या नहीं आया? तो इसमें 108 मीटर लंबा क्या था? प्लेटफॉर्म समाया हुआ था। तो वो दूरी भी तो इसमें से हटाओगे नहीं हटाओगे? ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर समझेंगे 55। कह रहा समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? ये पूछा कितना समय लेंगी। तुम्हें पता है समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी बटे 4। अच्छा एक बात बताओ, दोनों रेलगाड़ी है और कैसे दोनों रेलगाड़ी हैं और प्रत्येक रेलगाड़ी कितनी लंबी है? 120 मीटर लंबी। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो 12 दूनी 24, 240 बटे स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या यहाँ कहीं दे रखी है? देखो बनाएंगे। अच्छा पहली दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, तो पहली रेलगाड़ी जो है खंबे को कितने उसमें पार करती है? 10 सेकंड में। और तुम्हें पता है, देखो मैं यहाँ बताती हूँ, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो होता, तो होता पहले ट्रेन की दूरी कितनी? 120 बटे कितना समय ले रही? 10 प्लस, चूंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अलग को करने के बजाय काम हमने यहीं पर कर दिया। अब दूसरी रेलगाड़ी की बात करो तो लंबाई तो दोनों की सेम है, लेकिन वो उसको कितने सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ से कितना? 12 मिलेगा। यहाँ से 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, यानी कि 240 बटे कितना हो गया? 12 और 8 20। तो 0 से 0 कितनी बार कट गया? 12। यानी कि वो एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी? 12 सेकंड में। मुझे लगता है आधे बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। देखो समझ लो एक बार, उसने पूछा था कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। समय बराबर होता दूरी बटे 4। ये बताओ कि जो रेलगाड़ी है वो कैसा आ रही है? विपरीत दिशा से। तो चाल मतलब दूरी भी कैसी होगी? जुड़ जाएगी। और प्रत्येक रेलगाड़ी की जो वो है वो कितनी है लंबाई? 120 मीटर। तो दोनों की कितनी होगी टोटल दूरी? 240। समय बराबर होता दूरी बटे चाल, तो चाल बराबर होता दूरी बटे समय। सही है, अलग को करने के बजाय ये काम हमने यहीं कर दिया। तो दूरी बटे समय पहले की कितनी है? 120 मीटर। कितने समय में क्रॉस कर जाती है? 10 पहले खंबे को, तो चाल मिल गई यहाँ से। ऐसी दूसरी रेलगाड़ी की हमने लगा दी तो कितना आ गया? 12 सेकंड।
अगला सवाल समझेंगे, सवाल नंबर 56। कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। भाई ये सवाल तो करा दिया मैंने, जो सवाल नंबर 51 था, सवाल नंबर 56 भी वही है। सही है, वहां सिर्फ फर्क इतना है, वहां क्या पूछा था आपसे, रेलगाड़ी की गति पूछी थी और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। चलो करा देती हूँ एक बार। इसने कहा एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, और जब किसी व्यक्ति खंबे या पेड़ को पार करती है तो खुद की ही दूरी को पार करती है। तो ट्रेन की यहाँ लंबाई नहीं पता, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी लंबाई को भी पार करती है, जो कितना लंबा है, 264। ठीक है, यहाँ से चिन्ह चेंज कर लीजिए, कट गया ये, कितना बचा, 12 सेकंड। 12 सेकंड, इधर कितना है, 264। अब देखो कुछ कह रहे होंगे माइनस नहीं लिया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लिख रहे अब। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है उस ट्रेन की लंबाई क्या है, ये तो पूछ रहा है। तो देखो पहले इसको यहाँ खत्म कर लेते हैं 1 सेकंड में, क्योंकि कट जा रहा है। देखो 12 से यहाँ काटो, 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24। ठीक है, अच्छा उसने मुझसे पूछा ट्रेन की लंबाई क्या है, तो 8 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई। तो इसको किससे गुणा करा दूं मैं, 8 से, तो यहाँ भी किससे गुणा करानी पड़ेगी, 8 से। ठीक है, तो ये कितना बन गया, देखो 8 सेकंड। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया, 17, यानी कि 176 मीटर। यानी कि जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है, 176 मीटर। भाई किसी की समझ में अब ये तो नहीं आ रहा कि हमने जो है यहाँ कुछ घटाया क्यों नहीं, जैसे पीछे घटाया था, क्योंकि वहां प्लस में था। अगर मैं इस वाले टर्म से करती ना इसको, तो मुझे घटाना पड़ता। वो देखो कैसे, देखो अगर मैं ये वाला नहीं लेती, यहाँ समझना, अगर मैं ये वाले इस वाले से करती तो यहाँ किससे गुणा कराती, देखो 20 से, तो ये कितना बन गया, 20 सेकंड। तो इधर भी गुणा किससे करानी पड़ती, 20 से। तो जब तुम 20 से यहाँ गुणा कराओगे तो कितना, ये कितना हो गया, 22 दूनी 44। ठीक है, यानी कि 20 सेकंड में वो टोटल कितनी दूरी तय करता है, 440। लेकिन इसके अंदर 20 मिनट में क्या क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 264, क्योंकि वहां दोनों टर्न ऐसे थे जिसमें प्लस हुआ था, इसलिए मुझे घटाना पड़ा था। तो तुम यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 176 ही बचेगा। कितना बचेगा, 176। इसलिए हम सवाल को उस वाले उससे करेंगे जहां पे हमको सोल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम कौन से वाले से इसको करेंगे, पहले वाले से। इसलिए मुझे ये कराना पड़ा क्योंकि एक पीछे ऐसा सवाल आ गया था जहां पे हमने घटा के दिखाया था। तो आधे बच्चों के दिमाग में चलता कि यहाँ क्यों नहीं घटाया, क्योंकि उसने कहा ना कि खुद की ही दूरी को पार करेगा। क्योंकि 8 सेकंड जब हमने उसके बनाए थे तो कितना आया था, 176। तो 8 सेकंड में किसको क्रॉस कर रही है, ओनली ट्रेन को, यहाँ प्लस वगैरह कुछ है ही नहीं। तो कितना आ गया, 176 मीटर। ठीक है भैया, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर समझेंगे 57। कह रहा है दो रेलगाड़ी समान गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 80 मीटर, तो वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या है। भैया चाल बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। सही है, दूरी कितनी है, देखो इसने कहा प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 80 मीटर है और विपरीत दिशा में आ रही है। तो ये बताओ लंबाई कितनी हो गई, 8 दूनी 16, यानी कि 160 बटे कितने सेकंड में पार कर जाती है इसको, 16 सेकंड में। चूंकि मेरे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, सब किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज कर दो, 18 बटे 5 से गुणा, तो इससे कट गया है 10 बार और ये कट गया इससे 5 बार, ये कितने, सॉरी 2 बार, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन समझेंगे जब भी दो चीजें कैसी होती हैं, गतिमान होती है, तो या तो उनकी चालों का अंतर होता है या उनकी चालों का जोड़ होता है। तो चूंकि गाड़ी कैसी है, विपरीत दिशा में, और उनकी जो गाड़ियों की लंबाई है वो कैसी है, समान, तो दोनों की चाल कैसी हो जाएगी, 18 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया अगर समान दिशा से चल रही हैं तो चालों का क्या लेते हैं, अंतर। अगर कैसे आ रही हैं ये,
विपरीत दिशा से तो होता चालों का जोड़। अब चूंकि ये चल रही थी विपरीत दिशा से, तो ये क्या है, इनकी चालों का जोड़, किसी एक की चाल थोड़ी ना है ये। ठीक है, तो चूंकि इन दोनों की दूरी कैसी थी, समान, इसीलिए क्या हो गया, चालों का आधा आधा हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर्सनली तौर पे किसी की चाल नहीं दी गई थी, ताकि तुम उसको घटा के दूसरे की चाल निकाल सको। देखिए सवाल नंबर 58 देखेंगे। कह रहे हैं 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, उसने मुझसे पूछा गति यानी कि चाल क्या है। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में पार कर रही हैं तो दोनों कैसी है, गतिमान है या नहीं है। और जब दोनों चीजें गतिमान हो, या तो उनकी चालों का जोड़ होता है या उनकी चालों का अंतर। तो ये क्या है, पहली ट्रेन और प्लस दूसरी ट्रेन की चाल बराबर क्या होना होगा, डी बटा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ तुम्हारे पास दूरी दी है, ये बताओ पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई कैसी है, समान। तो पहले की दूरी और दोनों की जुड़ जाएगी, कितना हो गया, 18 दूनी 36, 360 बटा कितना, कितने सेकंड में पार कर रही, 20। लेकिन एक आधे की चाल तो तुम्हें पता होनी चाहिए ना, क्योंकि उसने ऊपर दे रखा है मुझे, उसने मुझे ऊपर दे रखा है कि एक जो 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है, दे रखा है ना। तो जब किसी रेलगाड़ी, जब किसी खंबे या वृक्ष को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ चाल मिल गई, लेकिन चाल क्या में चाहिए हमें, किलोमीटर पर घंटा में, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, तो काट लो, देखो यहाँ से, इससे काटोगे 15 से तो 12 बार कट जाएगा, क्योंकि 15 छक्का 90, तो 6 दूनी 12 यानी कि 180। यहाँ गुणा करा लो, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगा 3, 18 का ना 18 और 3 कितना हो गया, 21 बटा 5। चेंज कर लो इसको पॉइंटों में, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि पहली चाल कितनी आ गई, 43 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ लगा दो कितनी आ गई, 43.2 प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी चेंज करो। अभी देखो किलोमीटर पर घंटा में, तो ये भी किलोमीटर पर घंटा में होना चाहिए, तो गुणा किससे कराएंगे, 18/5 से। गुणा किससे कराएंगे भैया, 18/5 से। ठीक है, काट लेते हैं, देखो 0 से 0। अब देखो यहाँ 10 बन रहा ना, मत काटो, पॉइंटों में चेंज कर देंगे। तो देखो गुणा करा लो, 18 छक्का 108 हासिल लगे 10, 18 दून 36, 18 से 54 और 10 कितना हो गया, 64 बटे में 10 बन रहा, तो पॉइंट आ गया यहाँ। मैं कह सकती हूँ क्या है, 43.2 प्लस S2 बराबर कितना आ गया, 64.8। ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटा दो हाथों हाथ, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा। यहाँ घटाओ, यहाँ 2.5 वो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया, 21.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं तक होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए।